Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So I'm here again with the new video on the chapter Magnetic Effects of Current, class 10th physics. So this is the part 1 of this chapter. So let's get started. So coming to magnets, what are magnets? Firstly we should know about what is a magnet. तो मैग्नेट अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कोई भी ऐसा मटेरियल होता है जो कि आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करता है। ये हमने पहले पढ़ भी रखा है। और मैग्नेट से हम लोग कुछ घर में छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स खुद भी करते रहते हैं कि कुछ आयरन नेल्स ले ली या फिर कोई आयरन का मटेरियल, तो उसके साथ मैग्नेट को हम जब चिपकाते हैं तो उसको अट्रैक्ट करता है, उसके साथ चिपक जाता है। राइट। तो मैग्नेट होता क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करता है। राइट। और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है। एक मैग्नेट होता है, उसके दो पोल होते हैं। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कोई भी मैग्नेट है, सपोज कर लेते हैं बार मैग्नेट है, एक उसका नॉर्थ पोल होता है, एक उसका साउथ पोल होता है। ठीक है। तो जब हम इसको सस्पेंड करते हैं फ्रीली, सस्पेंड फ्रीली यानी कि कोई रूम है, सपोज आपका कोई रूम है, उसकी जो रूफ है वहां पे आप कोई फिक्स्ड पॉइंट है, वहां पे आप एक थ्रेड के साथ मैग्नेट को अटैच कर देते हो। ठीक है। एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा, इसमें से एक साउथ पोल होगा। सपोज रूम का जो नॉर्थ पोल है वो कहीं यहाँ है, और जो रूम का साउथ पोल है वो उसके ऑब्वियसली ऑपोजिट होगा नॉर्थ के, वो कहीं इस तरफ होगा सपोज। तो मैग्नेट को हमने जैसे ही यहाँ सस्पेंड किया तो वो धीरे धीरे मूव करता करता नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। यानी कि जो मैग्नेट का नॉर्थ होगा वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा। यानी कि ये मूव करता करता यहाँ से रोटेट करता कुछ इस तरह से इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, इस तरीके से। और ये जो होगा ये इसका नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। सो इस लाइन का मीनिंग यही है कि जब हम उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है। मतलब कि जो नॉर्थ पार्ट है उस मैग्नेट का वो नॉर्थ डायरेक्शन बताता है, और जो साउथ पार्ट है उसका वो साउथ डायरेक्शन बताता है। राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो लेट्स मूव फर्दर। सो कमिंग टू द टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स का हमें पता है कि कितने टाइप्स का मैग्नेट होता है। दो टाइप्स के होंगे ऑब्वियसली, एक मैन मेड है और एक नेचुरल होंगे। जो मैनमेड होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं क्योंकि वो नेचुरली अक्कर नहीं करते हैं। अब नेचुरल मैग्नेट जो है उसका एक एग्जांपल है मेरे पास, वो है ब्लैक स्टोन और लोडस्टोन। ये होता क्या है? ये आयरन का ओर होता है। इसको कहते हैं आयरन, IRON, आयरन का ओर होता है। इसका नाम होता है मैग्नेटाइट। जो मैग्नेटाइट होता है वो एज अ नेचुरल मैग्नेट एक्ट करता है। ठीक है। आयरन जो है किस ओर में मिलता है। अब ओर की बात करें, ओर क्या होता है? और कोई ऐसा मटेरियल होता है, कोई ऐसा रॉ मटेरियल जिसको प्योरीफाई करके, जिसकी रिफाइनिंग करके हम लोग प्योर मेटल या कोई प्योर एलिमेंट हम उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आयरन का ओर कौन सा है? मैग्नेटाइट। सो मैग्नेटाइट जो है आयरन का वो ओर है जो एज अ नेचुरल मैग्नेट एक्ट करता है। ठीक है। सो मैग्नेटाइट को हम और क्या कहते हैं? इसको हम ब्लैक स्टोन या फिर लोडस्टोन भी कहते हैं। अब कमिंग टू आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में आता है बार मैग्नेट या फिर यू शेप्ड मैग्नेट। ये देखो, ये जो पिक्चर आपको यहाँ पे शो करी है ये है एक यू शेप्ड मैग्नेट। इसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साइड जो होती है वो नॉर्थ होती है, जो दूसरी साइड होती है वो होती है साउथ। और बार मैग्नेट किस तरीके का होता है? एक बार की शेप में होता है, एक रेक्टेंगुलर बार होता है जिसका एक साइड जो है वो नॉर्थ होती है, यानी कि एक पोल उसका नॉर्थ होता है और दूसरा साउथ होता है। ठीक है। और एक फैक्ट है कि जब भी हम किसी मैग्नेट को, सपोज कोई बार मैग्नेट है उसको हम यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, उसको मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया तो दो नए मैग्नेट बन जाएंगे, ये चीज, और ये मैंने उसको दो पीसेस में ब्रेक कर दिया। अब आप बोलो कि ये वाला साइड जो है ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है। तो मैंने मैग्नेट के दोनों पोल्स को अलग कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी हम उसको ब्रेक करते हैं तो वो फर्दर नॉर्थ और साउथ पोल्स उसमें बनते हैं। ठीक है। ये वाला पोल नॉर्थ है तो वो नॉर्थ ही बनेगा, और जो लेफ्ट साइड थी वो नॉर्थ ही बनेगी। जो राइट थी उसकी वो साउथ थी, तो राइट साउथ रहेगी, और जो लेफ्ट है वो नॉर्थ बनेगी। राइट। ये छोटी छोटी बातें ही आपको पता होनी चाहिए। सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ कमिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच रिलेशनशिप। अब एक हमारे पास साइंटिस्ट थे, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे ऑयस्टर्ड। उन्होंने रिलेशनशिप बताया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में। उन्होंने कहा जब भी एक करंट कैरिंग वायर है, कोई भी वायर है, ठीक है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, करंट कब फ्लो करेगा? जब उसके साथ हम कोई सेल या कोई बैटरी अटैच करेंगे। सपोज ये सेल हमने
इस वायर के साथ अटैच कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब करंट का फ्लो किस तरीके से होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, तो इस तरीके से। ठीक है, उन्होंने प्रूव किया, उन्होंने करंट कैरिंग वायर है, ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, उन्होंने इसके पास एक कंपास रखी, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक कंपास क्या होती है, अब मैग्नेटिक कंपास जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड बताती है कि वेदर वहाँ उस पर्टिकुलर प्लेस में मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस है या नहीं। अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस है, ये उसकी उसमें नीडल होती है, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो डिफ्लेक्ट करेगी, या इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी या इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो क्या हुआ, जब उन्होंने वहां नीडल लेके आए, मैग्नेटिक नीडल प्लेस करी नियर द करंट कैरिंग वायर, तो उन्होंने देखा यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन हो रही है। अब वो डिफ्लेक्शन हो रही है, इसका मतलब क्या है कि उस करंट कैरिंग वायर के अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। तो उन्होंने क्या हमारे पास रिलेशनशिप दिया, दैट अ करंट कैरिंग conductor or a wire that carry current causes deflection in the needle of magnetic compass। अब मैग्नेटिक कंपास में की जो नीडल थी उसमें डिफ्लेक्शन आई, यानी कि वहां में मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस है। सो द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ वायर ड्यू टू विच द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट्स। अब ये जो अफेक्ट है, उस अफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक अफेक्ट। वो मैग्नेटिक अफेक्ट था जिसकी वजह से जो नीडल थी वो डिफ्लेक्ट हुई, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। So next is the north and south poles of a magnet. So let's see what are the north and the south poles। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी मैग्नेट है, जैसे कि ये बार मैग्नेट मैंने ले ली, तो एक साइड उसकी नॉर्थ होती है, एक साइड होती है साउथ। अब जो साइड नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करेगी वो उसकी नॉर्थ नॉर्थ पोल होएगा, जो साइड साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगी वो साउथ पोल होएगा। अब वो कब, जैसे कि मैंने बताया कि जब हम उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं, किसी वायर के साथ सस्पेंड कर दिया, तो अगर वो नॉर्थ की तरफ, जो पोल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा वो नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। जो पोल साउथ की तरफ पॉइंट करेगा वो साउथ पोल होगा। तो ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये है मैग्नेटिक कंपास। ये मैग्नेटिक कंपास है, देखो ये जो पार्ट है इसका, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं नीडल, नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। अब जो हम बात कर रहे थे कि ओएस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने जो मैग्नेटिक कंपास ली थी वो कुछ इस तरीके की थी, इसमें कुछ डिफ्लेक्शन आई, तो इसका मतलब क्या, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस थी। ये जो नीडल होती है ये एक्चुअली एक स्मॉल सा मैग्नेट होता है, ठीक है, मैग्नेट है। अब किसी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में दूसरा मैग्नेट डिफ्लेक्ट होगा, राइट, इसीलिए उसमें डिफ्लेक्शन आई थी। तो देखो, जब भी हम किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं फ्रॉम इट्स सेंटर बाय अ थ्रेड, तो क्या होता है, जो पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द नॉर्थ, जो पोल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा वो नॉर्थ पोल, जो साउथ की तरफ पॉइंट करेगा उसको हम कहेंगे साउथ पोल, ठीक है। इतनी सी बात समझ में है। अब मैग्नेटिक कंपास ये चीज है। अब इसका ये जो, ये मैंने आपको बताया नीडल है, ये एक स्मॉल मैग्नेट होता है, ठीक है, ये एक छोटा सा बार मैग्नेट कह सकते हैं हम, जिसको हॉरिजॉन्टली यहाँ पे प्लेस करा होता है। अब इसका जो नॉर्थ, जो साइड नॉर्थ की तरफ, देखो ये नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है तो ये नॉर्थ पोल है इसका, ये साउथ की तरफ पॉइंट कर रही है तो ये साउथ पोल है इस चीज का, ठीक है। वही चीज यहाँ पे देखो एक्सप्लेन करी है। Unlike magnetic poles repel each other while unlike magnetic poles attract। This is same like charges। जैसे कि हमने बोला कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, हम इनको एक दूसरे को पास लाने की कोशिश करेंगे तो ये इधर को मूव करेगा, ये इधर को मूव करेगा, क्योंकि ये सेम चार्जेस हैं, ठीक है, लाइक चार्जेस है। अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को रख देती हूँ तो क्या होगा, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट एंड द सिमिलर वंस रिपेल, सेम इज द केस विद द मैग्नेटिक पोल्स। नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और साउथ और नॉर्थ को रख दूं मैं अगर, या नॉर्थ और साउथ को रख दूं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। सो लेट्स मूव फर्दर। Magnetic field and magnetic field lines. Now we will study what is a magnetic field and what are the field lines. So magnetic field क्या होती है, सबसे पहले magnetic force की बात करते हैं हम लोग। The force with which a magnetic pole or magnet attract or repel another magnetic pole। कोई भी हमने दो मैग्नेट ले लिए, ठीक है, एक ये मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब सेम अगर मैं नॉर्थ और नॉर्थ को रख दूंगी सामने तो वो एक दूसरे को
क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसका ये नॉर्थ साउथ ले लेती हूँ, सपोज करती हूँ इसका नॉर्थ ये है, इसका साउथ ये है। तो अब देखो आमने सामने जो है ऑपोजिट पोल्स हैं, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। थोड़ी देर बाद हम देखें तो ये इस तरीके से बिल्कुल पास आ गए होंगे, ठीक है, ये वाला नॉर्थ इसका और ये साउथ। अब किस फोर्स के साथ ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस फोर्स के साथ, क्या वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है? अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो वो जल्दी एक दूसरे के पास आ जाएंगे, अगर वीक फोर्स है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो कितनी फोर्स लग रही है जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, राइट। उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स की कितनी फोर्स से दो पोल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। सेम इज द केस अगर मैं यहाँ पे साउथ पोल ले लेती और इस तरफ नॉर्थ लेती, तो इन दोनों ने एक दूसरे के दूर जाना था, क्योंकि ये देखो इस तरफ साउथ और इसके सामने क्या है, साउथ, सेम रिपेल करेंगे तो ये इधर को मूव करेगा और ये इधर को मूव करना था। तो कितनी फोर्स के साथ वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। तो स्पेस, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, द स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट। जैसे कि हमने बात करी थी कि चार्ज के अराउंड कितना स्पेस है जहां तक उसका इन्फ्लुएंस दूसरे चार्जेस पे फील किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम इज द केस विद मैग्नेटिक फील्ड, कि पर्टिकुलर मैग्नेट है उसके अराउंड कितना एरिया, कितने एरिया के बीच बीच उसका जो इन्फ्लुएंस है, अगर हम किसी और मैग्नेट को वहां रख देते हैं तो इस मैग्नेट का उस मैग्नेट पे इन्फ्लुएंस पड़ेगा, यानी कि अगर ये ऑपोजिट पोल का होगा तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, अगर वो सेम पोल का होगा तो वो उसको रिपेल करेगा, वो उस पर फोर्स लगाएगा कि ये यहाँ से इस तरफ को जाए, उससे दूर जाने की फोर्स लगेगा। रिपेल करने का मतलब अपने से दूर करेगा। तो जिस रीजन के अंदर अंदर वो फोर्स लगा सकता है, यानी कि इसकी पावर कहाँ कहाँ तक है, ठीक है, कितनी रेंज है, कहाँ तक वो पावर लगा सक रहा है, उसको मैं बोलूंगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड यानी कि उसका एरिया कितना कितना है, कहाँ कहाँ तक वो पावर लगा सकते हैं। अब मैंने सपोज किया कर लिया था कि ये एरिया है, अगर मैं कोई मैग्नेट यहाँ प्लेस किया होगा तो ये मैग्नेट उस पर फोर्स नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो इसके एरिया, ये जो ये एरिया था ना, इस एरिया के वो बाहर है, ठीक है। तो कितने एरिया के अंदर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा ले रहा है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल बी से, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। सो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती क्या है, सी दिस डायग्राम। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली दे आर कर्व्स, कर्व्स होते हैं वो, और ये कहाँ से, नॉर्थ से ओरिजिनेट होते हैं और साउथ पे जाके एंड करते हैं। क्या होते हैं ये, कर्व्ड लाइंस होती हैं एक मैग्नेट के अराउंड, एक मैग्नेट के अराउंड ये इमेजिनरी कर्व्ड लाइंस होती हैं, ठीक है। ये ऐसे कर्व्स होते हैं, कर्व्स होती हैं कुछ इस तरीके से, नॉर्थ से स्टार्ट होते हैं और साउथ पोल पे एंड करते हैं, ठीक है। और अब ये कर्व्स होते हैं, किसी भी कर्व पे टेंजेंट क्या चीज होती है, अब बात करें टेंजेंट की, इस कर्व पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना किसी भी पॉइंट पे, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की, कि इस कर्व की, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट कोई भी ऐसी लाइन होती है जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। अब ये कर्व ले लेती हूँ मैं, ये कर्व सही से नहीं बना, देखो ये कर्व ले लिया मैंने और सपोज कर लिया मैंने ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो वो ऐसी लाइन होगी जो सिर्फ उसको एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। लेट मी शो यू अगेन। अब देखो यहाँ पे ये कर्व था मेरे पास, रेड कलर में ये कर्व था, और ये जो टेंजेंट है ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कर्व को सिर्फ किसी एक पॉइंट पे टच करती है, तो ये किसी यहाँ पे टच कर रही है, देखो ये लाइन, क्या ये लाइन इस कर्व को किसी और पॉइंट पे टच कर रही है, नहीं। तो ये क्या है, इस पॉइंट पे ये लाइन जो है टेंजेंट है, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ को है, देखो इस तरीके से है तो इसकी डायरेक्शन इधर को है, यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ को है, इस तरफ को है, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट
इस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम जो टेंजेंट देते हैं, ठीक है, वो किसकी डायरेक्शन बताता है हमें, मैग्नेटिक फील्ड की। उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, ये चीज हमें टेंजेंट बताता है, राइट। नाउ सी दिस डायग्राम, ये देखो डायग्राम, इसमें ये जो कर्व्स हैं, ये जो डॉटेड लाइन से मैंने शो करे हैं, ये है हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट पे मैंने इसकी डायरेक्शन शो करनी, तो इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगी, और वो टेंजेंट क्या शो करेगा मुझे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सपोज कि मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो इस तरीके से जा रही है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसकी डायरेक्शन किस तरफ को है, अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें अभी, तो ये डायरेक्शन किधर को है, इस तरफ को है, यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। नाउ कम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड वीक मैग्नेटिक फील्ड। अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कब होगी और वीक कब होगी, जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होता है स्ट्रॉन्ग, और जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी, ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम होगी, ठीक है, और वो क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड, राइट। लेट्स सी सम पिक्चर्स हियर। अब देखो, ये जो डायग्राम है और ये डायग्राम है, अब इन दोनों डायग्राम्स में मैं देखूं तो जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बहुत पास पास हैं, देखो। तो इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर हैं, तो ये क्या हुआ, दिस इज वीक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसी पर्टिकुलर अगर मैग्नेट में मैं देखूं, इसी की बात करूं, तो नियर द पोल्स देखो यहाँ पे स्प्रेड हो रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखो, डिस्टेंस जितना जितना दूर होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, डिस्टेंस जितना हम दूर जाते जाते हैं मैग्नेट से उतना ही वीक फील्ड होती जाती है। जितना पास रखेंगे हम मटेरियल को उतनी ही ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगी, क्योंकि जितना पास होगा उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ही डेंस है, वहाँ पे देखो क्राउडेड है ना, एक दूसरे के पास पास है। जैसे ही हम दूर जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, दो मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वीक होती जा रही है, दूर जाते जा रहे हैं हम जितना। तो दो केसेस है कि मतलब सिंपल सी बात है कि जहाँ पे फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फार हैं, एक दूसरे से दूर हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो पहली तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द क्लोज्ड कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इमर्ज कहाँ से करती है, नॉर्थ पोल से। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये नॉर्थ होता है, ये साउथ पोल है मैग्नेट का। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ट्रेवल करती है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ। और ये मैग्नेट है इस तरीके से अपर साइड इस तरीके से मूव करेंगी। अब क्योंकि वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन है तो नीचे से वो इस तरीके से मूव करती हैं, ठीक है। और बाकी जो स्प्रेडेड होती हैं, जो स्प्रेडेड हैं, जो बहुत दूर से आके साउथ पोल पे मिलेंगे आके, ठीक है, जो स्प्रेडेड होती हैं, तो नॉर्थ पोल पे किस तरीके से होती है डायरेक्शन, नॉर्थ पोल पे जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर को जाती हैं, ठीक है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। और साउथ पोल पे जो इनकमिंग होती है ना, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इनकमिंग होती हैं, क्योंकि नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ पे एंड करती हैं, तो इनकी डायरेक्शन इनसाइड होगी इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये क्लोज्ड कर्व्स होते हैं। तो क्लोज्ड कर्व्स का मीनिंग क्या है, क्लोज्ड कर्व्स का मीनिंग है कि इनसाइड द मैग्नेट, देखो इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि वो नॉर्थ से स्टार्ट करती हैं और साउथ पे एंड करती हैं, ये किस केस में है, आउटसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड द मैग्नेट वो नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ पे एंड करती हैं, लेकिन इनसाइड में मूवमेंट होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, इनसाइड होती है वो साउथ से लेकर नॉर्थ, ठीक है, इनसाइड वो साउथ टू नॉर्थ मूव करती हैं। देखो यहाँ पे डायरेक्शन भी मैंने आपको बताई है एरोज से, ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड द मैग्नेट वही फील्ड लाइन कंटिन्यू होके साउथ टू नॉर्थ पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये क्लोज्ड कर्व्स है, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे एंड कर रहे हैं आउटसाइड, और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ फिर से चल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लोज्ड कर्व्स होते हैं, ये कोई सिंगल लाइन नहीं है कि जो यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड कर गई, नो, वो इनसाइड भी ट्रेवल करती है, इसीलिए उनको क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स बोलते हैं, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।
So let's see next. What is the next property? Next property says that the tangent at any point on the magnetic field line give the direction of the magnetic field. अब यही बात मैंने आपको पहले भी देखो एक्सप्लेन करा कि कोई भी पॉइंट ले लेते हैं हम, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लेती हूँ, उस पे मैं जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे, कोई भी पॉइंट ले लिया, उस पे जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा वो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया वो कुछ इस तरीके से होगा, ये डायरेक्शन है, तो इस पॉइंट पे यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ को है, इस तरफ को है, इधर नहीं है, ना वो इस तरफ होगी ना वो इस तरफ होगी, ठीक है। हमें क्या पता अब किस तरीके किस तरफ है डायरेक्शन, तो हमें डायरेक्शन का पता लगता है जब हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये देखो एक कर्व थी ना, कर्व के ऊपर ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कर्व को सिर्फ किसी एक पॉइंट पे टच करती है, तो इसकी डायरेक्शन किधर थी, इस तरीके से था ये, तो यानी कि डायरेक्शन इस तरफ को है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें क्या पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे क्या है, वो किसने बताई हमें, टेंजेंट ने। तो सेम ही यहाँ पे एक्सप्लेन करा है सेकंड प्रॉपर्टी, वही हमें बताती है कि जो टेंजेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। किसी भी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो उस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। टेंजेंट की डायरेक्शन इस तरफ को है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे किस तरफ है, इस तरफ को है। Now third property says no two magnetic field lines can intersect each other. अब कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब ये पिक्चर में देखो, सपोज उन्होंने बोला नहीं करती हैं, हमने बोला सपोज दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये और ये जो पर्पल में शो हो रही है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अब क्या होगा, इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस पॉइंट पे अगर मैं इस ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को है। अगर मैं इसको कंसीडर करूं और इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं इसके अकॉर्डिंग, तो वो टेंजेंट किधर को बनेगी, देखो इस तरीके से बनेगी ना, ये जो ये बनी हुई है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन इस तरफ को है, यानी कि इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे, ये जो पी पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, इस पॉइंट पे कोई दो डायरेक्शंस हैं मैग्नेटिक फील्ड की। सेम मैग्नेटिक फील्ड की दो फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती, क्योंकि दोनों अगर एक दूसरे को कट करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें दो डायरेक्शन दे रहा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी दो फील्ड लाइंस सेम मैग्नेट की कोई दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे तो एक ही डायरेक्शन होगी ना। ऐसा नहीं है कि इधर को भी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, इधर को भी है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड इन अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होगी, जहां पे वो क्राउडेड होंगी, ठीक है। देखो जैसे हम दूर जाते जाएंगे डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा और वो दूर होती जाती है, जहां जहां पे वो क्राउडेड होंगी, जितनी पास पास होंगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जब वो एक दूसरे के दूर चली गई, जब वो लेस क्राउडेड है, ठीक है, व्हेन दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, देन उस रीजन में वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये चीज मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो चलें हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। कितने टाइप के होते हैं, दो होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म एंड द सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म। नाउ सी लेट्स सी व्हाट आर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे सेम रहता है, एट एवरी पॉइंट। और नॉन यूनिफॉर्म वो होगी जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता है हर एक पॉइंट पे। अब देखो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बनी होती है, ये सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये देखो ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। देखो सेम स्पेसिंग है हर जगह, मैं देखूँ इतनी ही स्पेसिंग है हर एक जगह, देखो पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। हर एक पॉइंट पे कहीं भी वीक नहीं है, कहीं भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हर एक जगह उनका मैग्नीट्यूड जो है सेम रह रहा है, मतलब कि बीच की स्पेसिंग जो है सेम और एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर रही हैं, तो यानी कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म की बात करूँ, यहाँ पे ये क्लोज है, यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया है, यानी कि यहाँ पे आके फील्ड थोड़ी वीक है, यहाँ पे मैं देखूँ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मैग्नीट्यूड यहाँ पे उसका ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा कम है। डायरेक्शन की बात देखूँ तो ये धीरे धीरे इधर को मूव कर गई, कुछ इधर को मूव कर गई, कुछ स्ट्रेट जा रही हैं, कुछ डाउनवर्ड मूव कर रही हैं, तो इसको मैं बोलूंगी कि ये नॉन
नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। सो आई होप आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म अच्छे से समझ आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू so much for watching. I'll be coming with the next video soon. So keep sharing, keep liking my video. For any doubt you are supposed to write in the comment section. I'll be there. I'll write the answers of your doubts. Thank you so much for watching. Till then, bye bye.